बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आज जो थर्ड है पोस्टर हमारा, उसके अंदर ये जो मेरे सामने इस टाइम पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टेज। स्टेजिंग करना किसी भी प्रोडक्ट की, जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है तो उसको एक प्रॉपर, आपने अक्सर देखा होगा ये आम खास करके जो फीमेल्स के जो बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स और इस तरह के, उनको प्रॉपर उन्होंने किसी चीज के ऊपर रख के और उसकी फोटोग्राफी की होती है, तो वो बड़ी खूबसूरत और वो प्रोमिनेंट लगती है। तो आम तौर पे ये स्टेज चीजें की जाती हैं। इसको अगेन हमें जो मिलेगी वो फ्री पिक से ही मिलेगी हमें, इस तरह के जो स्टेज हैं। तो हाँ, मैं फ्री पिक पे जाता हूँ, कोई एक अच्छा सा वहां से स्टेज जो है ना वो डाउनलोड करता हूँ। तो अभी मैं जस्ट उसको जरा फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने फ्री पिक पे गया और वहां से मैं एक स्टेज ये वाला लेके आया जाके। ठीक है, ये मुझे तकरीबन इस तरह का एक स्टेज मिल गया। उसके बैक पे जो सा ना वो कुछ पहाड़ हैं, और ये बल्कि इसको मैंने आई थिंक मर्ज किया हुआ है। ये एक सेपरेट लेयर है और सेकंड पीछे वाली एक सेपरेट लेयर है। अगेन वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपने दो लेयर्स को मर्ज कैसे करना है, लेजर के साथ करें या उसके साथ मास्क कर लें उसको, या जैसे भी करके। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, आपने कलर्स का बहुत खास, कलर्स और फॉन्ट्स, ये दो चीजें ही आपका सारा डिजाइन है। सबसे पहले एक तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे कम से कम कलर हो। अब ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर टोन कौन सी है, कलर टोन कौन सी है, मेनली लग के ये एक लाइक थोड़ी सी ग्रे कह लें, बेज कह लें, तकरीबन इस तरह का एक टोन मिल रहा है हमें। ठीक है, कोई प्रोमिनेंट, कोई खास, कोई रेड ब्लैक येलो कलर तो नहीं है, लेकिन अगर एक टोन की बात करें तो समहाउ ये ग्रे सी बेस सी हमें टोन मिल रही है। ठीक है, तो मैंने इसके पीछे एक बैकग्राउंड पे मैं एक लेयर ऐड करता हूँ। ये मैंने लेयर ऐड कर दी, उसका भी मैंने कलर तकरीबन उसी तरह का रख लिया जिस तरह का वो हल्का सा ग्रे बेज सा कलर है। ठीक है, उसका अगेन तरीका वही है जो लास्ट टाइम भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि डबल क्लिक करके हम कलर पिकर पकड़ेंगे, यहां से कोई एक कलर। अब देखें, मैं यहाँ पे कलर ये नहीं रख सकता, कलर्स कंट्रास्ट आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं अब कह रहा हूँ, ये देखें, मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ गया हूँ, कलर ओवरले कर रहा हूँ। तो अगर फर्ज कर लें ये जो एक तकरीबन स्टेज लकड़ी का बना हुआ है, तो मैं इसके यहाँ पे ब्राउन सा करता हूँ, तो वो देखे ब्राउन हो गया, वो प्रॉपर कोई मर्ज नहीं हो रहा। मर्ज लेयर होनी कहां से है, इस चीज, इस टॉप से लेके और ऑनवर्ड ऊपर की तरफ। तो मैंने इन ये जो जहां पे ये दो लेयर्स टच हो रही है ना, मैंने इसको मैच करना है कि ये मेरी मैच हो जाए। अब नीचे वाला देखें, हल्का कलर है, ऊपर एकदम से डार्क, तो कुछ सेंस नहीं बन रही उसकी। तो मैं ट्राई करूंगा अब यहाँ पे आऊं। ठीक है, तो मैं यहां से कलर पिक करना शुरू करूंगा, कोई ऐसा कलर पिक करूंगा यहाँ से दो तीन दफा क्लिक करके उसके साथ मैच कर जाए हल्का सा। तो वो मैच कर गया कलर मेरा। तकरीबन ये वाला आप कर लें, थोड़ा सा और, मैं जितनी दफा क्लिक करूंगा उतनी दफा नया कलर पिक कर रहा है वहां से। तो दिस वन। ठीक है, तो मैंने इस कलर को ले लिया। अगेन मैं इस पे ऊपर जा रहा हूँ, लेयर के ऊपर, यहाँ से मैं अपना रेजर टूल पकड़ता हूँ और हल्का सा इसको जो सा है वो हार्डनेस कम करके अगेन इसकी थोड़ा सा इस तरह। ओके जी, क्लियर हो गया। एक चीज तो मेरी ये होगी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मैं एक वॉच जो सा ना वो प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अच्छा, वॉच जो सी है ना वो भी मैं कोशिश करूंगा इसी टोन की लेके आऊं, इसी कलर कॉम्बिनेशन की ले। जितने मेरे कलर जो है ना वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे उतना वो खूबसूरत लगेगा। तो ये बेज सा तकरीबन कलर है, तो मैं यहाँ पे एक हैंड वॉच जो सा ना वो सर्च करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसको फ्री पिक पे भी सर्च कर सकता हूँ। मतलब इस तरह से, या मैं चलें फ्री यहाँ पे लाइसेंस कर लेता हूँ और साथ में पीछे PNG भी लिख देता हूँ ताकि मुझे बिल्कुल या वाइट बैकग्राउंड लिख देता हूँ। तो वाइट की बजाय ना इस सिंपल सिंपल वॉच रहने देते हैं ना। तो
हमें यहाँ से मुश्किल है मिले कि वॉच उस तरह, क्योंकि एक ब्रांड का वॉच जो होता है ना यहाँ पे कम ही हमें मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से हाथ पे पहनी हुई वॉच मिलेगी ज्यादा, या इस तरह की कोई मिल जाएगी। अब ये देखें, ये रियल वॉचेस नहीं है, ये वेक्टर इलस्ट्रेशन है वॉचेस की। तो हम ट्राई करेंगे कि अब यहीं से कोई ढूंढे वॉच। तो ठीक हो गया, तो मैं अगेन सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अच्छी सी अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन के मैं वो वॉच ले जाऊँ वहाँ पे, तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक वॉच लेके गया हूँ, वो मैं आपको जस्ट शो कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, अब अगर देखें मैं इस वॉच को थोड़ा सा हटा के एक साइड पे करता हूँ, तो ये असल में ऐसी ही वॉच है कोई, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी को ले लें, कलर डिफरेंट है उसका। ठीक है, पीएनजी के अंदर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं एक वॉच अपनी यहाँ पे लेके आ गया। ओके, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, जैसे हम करते हैं बैकग्राउंड रिमूव, मास्क कर लें, फ्रेजर से कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अब देखें इस वॉच ने इस जो हमारा ये लकड़ी का स्टेज है, बिल्कुल इसके ऊपर हमने इसको रखना है, दिखाना ऐसे है, विजुलाइज उसको ऐसे करना है। तो मैं अगेन इस वॉच को पकड़ूंगा और बिल्कुल इसकी, क्योंकि ये लेयर हमारी बैक पे है तो ये फ्रंट पे है, तो इसलिए वो पीछे छुप जाएगा। तो मैं ला के इसको तकरीबन यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे करूंगा तो वो नजर आ रहा है कि वो उसके ऊपर तो नहीं पड़ी हुई, तो हमने विजुअली ऐसा उसको बनाना है कि वो उसके बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है वॉच, तकरीबन इतनी। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको मजीद एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक वॉच यहाँ पे रखी। ठीक है, उसके बाद मैं एक हल्का सा इसके नीचे एक शेडो लगाने लगा हूँ, जो कि मैं अभी आपको दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। मैं इस शेडो को खत्म कर देता हूँ। अभी मैं अपने ब्रश टूल के ऊपर आऊंगा। ठीक है, आज से पहले हम ये करते रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल, और अभी तक आई थिंक हमने ब्रश नहीं किया। ठीक है, तो ब्रश टूल के ऊपर मैं आऊंगा। तो ब्रश टूल बेसिकली कैसे वर्किंग कैसे करेगा, मैं एक नई यहाँ पे सबसे पहले तो इस वॉच के ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करूंगा, जिसके ऊपर मैंने ब्रश अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नई लेयर क्रिएट की, ये वाली मेरी नई लेयर आई, इसका मैं नाम रख देता हूँ जी शेडो, क्योंकि ये मैंने इसका घड़िया पड़ी हुई है ना, तो ऊपर से लाइट आ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ शेडो तो बनेगा ना नीचे। शेडो बनाने के लिए हमने एक लेयर ऐड की, अपने यहाँ पे ब्रश टूल के ऊपर आए, और ये देखें जी हमारा ब्रश टूल अगेन उसी से इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, जो हमारे रेजर के लिए है। ये सारे ब्रशेस के साइज वैसे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो मैंने एक अपना जो सा ना वो साइज इस तरह का ले लिया ब्रश का। ठीक है, और उसके बाद मैं ऑप्शन पे गया, यहाँ पे मैंने इसका सॉरी हार्डनेस उसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर ली, मीडियम में तकरीबन ले आया। कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ, शेडो अमूमन ब्लैक कलर का ही होता है। तो अब मैं यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा स्पॉट लगाऊंगा, इसको मजीद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, मेरे पास एक स्पॉट आ गया। मुझे लग रहा है ये को ना ज्यादा ही हार्ड लग गया, मैं इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करूंगा, तकरीबन इतनी सॉफ्टनेस इसकी हो जाए। हाँ ये ठीक है, एक स्पॉट मैंने लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने ट्रांसफर टूल के ऊपर जाऊंगा और इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब मैं इसको डायगनली नहीं छोटा करूंगा कि मैं सारी साइडों से छोटा, तो मैं इसको शिफ्ट दबा के इसको हल्का सा जो सा ना इस स्टेज के अंदर ले आऊंगा। ठीक है, और अब मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे, और इसको कोशिश करूंगा शेडो को अपनी जो वॉच वाली लेयर है उसके पीछे रख दूं हल्का सा। अब इसको थोड़ी सी ओपेसिटी जो है ना वो कम कर लूंगा, तकरीबन वो मेरी लुक है। आपको हल्का सा शेडो उसके पीछे आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये तो ये हमने मैनुअली शेडो ऐड कर दी है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं जो है ना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके पीछे ना, इस घड़ी के पीछे कुछ क्लाउडी सा इन्वायरमेंट भी हो। तो मैं अगेन वहीं पे अपना जो सा वो जाऊंगा, क्लाउड जो है ना व्हाइट क्लाउड या स्मोक, स्मोक जो सा वो मैं डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा। इस तरह का कोई एक स्मोक ले लूंगा यहाँ से, फ्री पिक पे भी मुझे मिल गए हैं। तो मैंने लेट्स सपोज जी एक स्मोक मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्लाउड्स का ये एक स्मोक है मेरे पास। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी वॉच की बैक साइड पे हो, तो मैं इसको अपनी वॉच की बैक साइड पे स्मोक को रख लेता हूँ, दिस वन। ठीक हो गया, वॉच मेरी फ्रंट पे ही है। इसको अगेन आपको स्मोक को थोड़ा सा चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से भी करना चाहूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से जरा थोड़ा ओके लग रहा है। इसका जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजेंटली अच्छी लग रही है।
तो स्मोक को हम तकरीबन दिस साइज, ओके जी। इसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। अब यहाँ पे चीज जो सुनने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वॉच क्या लुक आपको दे रही है, हमने फॉन्ट्स कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, वॉच क्या लुक दे रही है आपको। इसके लिए हम जो फॉन्ट्स ढूंढेंगे वो लग्जरी फॉन्ट ढूंढेंगे। हम अपने वही जो हम रोबोटिक, गौतम और ये मॉन्सिरस और इस तरह के जो फॉन्ट्स है ना उनसे अवॉइड करेंगे। मॉन्सिरस भी खैर लग्जरी फॉन्ट में ही आता है। तो इसके लिए आमतौर पे आप यूज करते हैं डिस्प्ले फॉन्ट्स, उनको कहते हैं डिस्प्ले फॉन्ट्स। या डिस्प्ले फॉन्ट्स आप कर लें, या सिंपल आप उसको जो है ना वो लग्जरी फॉन्ट। तो हम गूगल के ऊपर जाएंगे तो हम लिखेंगे जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं लग्जरी फॉन्ट, तो हमें बेशुमार लग्जरी फॉन्ट्स, अगर आप इमेजेस में देखें ना तो इमेजेस के अंदर इस तरह का देखें जिसकी ना एंड पे कुछ शेप्स होती हैं, ये देखें, ये एक लग्जरी लुक हमें दे रहे होते हैं फॉन्ट्स इस तरह के। तो क्योंकि वॉच हमारी एक लग्जरी फील दे रही है तो इसलिए हम ट्राई करेंगे, एक तो नंबर वन फॉन्ट हमारा लग्जरी होना चाहिए, नंबर टू कि ये एक महंगी वॉच है। फॉर एग्जाम्पल जी ये 2 लाख की 3 लाख की वॉच है, तो ये एक थोड़ी सम काइंड ऑफ सीरियस चीज भी है, ठीक है, जिसकी प्राइस हाई है वो एक सीरियस चीज भी है। तो इसलिए हमने सीरियस और सेकंड नंबर पे लग्जरी, दो तरह का इस तरह का हमारा फॉन्ट होना चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन अपने ये रखें लग्जरी और सीरियस फॉन्ट्स यूज करें। तो बेशुमार सीरियस फॉन्ट्स हैं यहाँ पे, ये कुछ ये तो खैर मैंने आपको दिखाने के लिए किया ना। तो उसके बाद हम ऑल सेक्शन के अंदर आएंगे। अगेन यहाँ पे हम 1001 फॉन्ट्स या दूसरा दा फॉन्ट्स के अंदर जो वेबसाइट है वहां पे हमें मिल जाएगा। आगे मैं यहाँ पे बल्कि लिख लेता हूँ जी, दा फॉन्ट्स वेबसाइट से, या गूगल फॉन्ट से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज एक और वेबसाइट है काफी अच्छी है, उसका भी मुझे नाम नहीं दिन में आ रहा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा वो फॉन्ट स्पेस आई थिंक, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खैर वो आप जो सा ना फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कौन सा फॉन्ट रखा है, मैं यहाँ पे इस टाइम जो फॉन्ट रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ जी, सॉरी, हाँ टेक्स्ट। ये मैंने अपना एक फोल्डर बनाया है वॉच। सबसे पहले मैंने प्रीमियम, और इसके लिए मैंने फॉन्ट कौन सा रखा हुआ है, ये तकरीबन फ्लिक्स टाइटलिंग रेगुलर एक फॉन्ट है जो कि मैंने इसके लिए रखा है। अब आप इसके अंदर अगेन गौर करें, सबसे पहले चीज वहां पे आ गई फोकस पॉइंट, आई मूवमेंट जो हमने पहले दिन पढ़ी गई थी। अब इस पिक्चर के अंदर हमने फोकस पॉइंट क्या रखना है, अपनी वॉच रखनी है कि जो भी पोस्टर देखे सबसे पहले उसकी नजर हमारी वॉच के ऊपर आए। हमारा टेक्स्ट या बाकी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं, वॉच देखेगा उसको खूबसूरत लगेगी तो वो खरीदेगा ना इसको। फॉन्ट टेक्स्ट लिखेगा उसने क्या करना है, वो तो इंफॉर्मेशन के लिए ना। तो इसलिए हमारा फोकस पॉइंट जो है ना वो वॉच ही होना चाहिए। इसीलिए हमने वॉच को एक स्टेज के ऊपर रख के उसके पीछे थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट देकर प्रॉपर उसको एक सेंटर फिगर बनाया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखें, मैं अपने सबसे पहले इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूं। प्रीमियम फॉन्ट एक ऊपर लिखा प्रीमियम वॉच के लिए, तो इसका जो फॉन्ट है अगेन वही के प्रीमियम लिया। बाकी आप ये कह लेंगे कलर, हाँ अब आप ये देखें कलर कंट्रास्ट हमने किस तरह से बनाना है। अब मैं यहाँ पे कोई भी खट्टा पीला नीला पर्पल कलर नहीं ले सकता, क्यों, अगेन जो हमने पढ़ा कि हमने मैक्सिमम 2 या 3 कलर, इससे ऊपर नहीं जाना। तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन ये एक बेज या वुडन स्ट्रक्चर है घड़ी के अंदर हमारे पास तकरीबन, अब ये कह लें कि एक गोल्डन सा ऑलरेडी है, उसके अलावा ग्रे है, पीछे बेज है, तो काफी कलर हमारे पास इकट्ठे हुए हैं। तो हम इन्हीं में से कोई कलर चूज करेंगे, कलर इनमें से चूज करेंगे जहां की टोन कोई चीज यूज करेंगे। तो मैं अगर इस लकड़ी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूं ना तो मुझे समहाउ ये वाला फॉन्ट मिल रहा है, तो मैं यहां से ही कोई फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूं अपना। तो दिस वन, इसको थोड़ा बहुत आप बेहतर कर सकते हैं बाद में अपना बना के, दिस वन फॉर एग्जांपल जी, दिस वन, ठीक है। तो मुझे तकरीबन ये वाला फॉन्ट जो है ना वो काफी अच्छा लग रहा है कि मेरा ये वाला तकरीबन। अब आप देखें तकरीबन तकरीबन उसी की बेस टोन के साथ ही वो मैच हो रहा है, जो नीचे हमारा वुडन स्टेज पड़ा हुआ है ना तकरीबन उसी की तरह का है वो, वुडन सी लुक दे रहा है। तो ये चीज आपने कलर्स के हवाले से आपने ये चीज जरूर माइंड में रखनी है।
इसके बाद मैंने नीचे उसके वर्ड ऐड किया क्लासिक का। अब देखें क्लासिक अगेन बहुत बारीक सा फॉन्ट चूज किया मैंने। मेनली मेरा जो बताने वाली चीज थी वो क्या थी, वॉच, और दूसरी के प्रीमियम। ये प्रीमियम वॉच है। जो बंदा इसको पोस्टर को देखेगा वो फौरी तौर पे पहले मतलब इस वॉच के ऊपर और बाद में प्रीमियम के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने क्लासिक को थोड़ी सी जो स्पेसिंग है, आप कह रहे वर्ड स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग, वो इंक्रीज कर दी है, फैला कर लिखी है। क्यों, अगर मैं अच्छा मैं अभी बताता हूँ ये ऐसा मैंने क्यों किया। और फिर अगेन नीचे वॉच उससे भी बारीक आ गया मेरे पास। अब आप इसकी जरा आई मूवमेंट नोट करें। सबसे पहले कोई भी देखेगा वो यहां पे देख रहा है, उसके बाद इस ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे, ऐसे ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट ने हमें इसके अंदर एक और चीज दी है। वो कह रहा है कि मैंने ये चीज सेल पे लगाई हुई है या इसकी प्रमोशन चल रही है, इसकी सेल इतने परसेंट, 20, 50, 30 जितना भी है, हमने उसको भी हाईलाइट करना है बीच में। अब हमारे लिए फोकस पॉइंट दो हो जाएंगे, एक अगेन हमारी वॉच और दूसरा उसकी प्रमोशन कितने परसेंट ऑफ है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हमने अपना अगेन टेक्स्ट उसको भी फोकस पॉइंट बनाना है। तो मैंने इसको फोकस पॉइंट किस तरह से बनाया है, ये देखें 20% ऑफ। ठीक है, उसको उसके ऊपर, अच्छा अगेन अब हमारी आई मूवमेंट चेंज हो गई है। पहले क्या था, वॉच के बाद हम डायरेक्टली प्रीमियम पे जा रहे थे, अभी शायद वॉच के बाद डायरेक्टली 20% ऑफ पे चले जाएं। प्रोमिनेंट वही है लेकिन उसकी पोजीशन हमने ये सेट कर दी है कि वॉच के फौरन बाद वही दिखे उसको। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे ये 20%, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाऊं ना, यहाँ बल्कि नहीं, यहाँ पे वो छुप जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सेटिंग करूंगा। मुझे लग रहा है वॉच जो सा ना थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, मैं हल्का सा उसको वॉच को थोड़ा छोटा करूंगा ताकि मेरा 20% जो सा ना ऊपर अच्छे से फिट आ जाए। इतना, अब 20% को मैं नीचे लेके आऊंगा तकरीबन दिस वन। अब हल्का सा मैंने ऑफ भी साथ में लिखा हुआ है। देखिए ऑफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ऑफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, इसलिए छोटा सा करके उसको एक साइड पे लिख दिया। ठीक है, लेकिन बैलेंस के अंदर। अब ये नहीं है कि मैं ऑफ को पकड़ के यहां पे लिख दूं। ठीक है, मतलब ठीक है यहाँ पे भी किसी हद तक वो बैलेंस हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता इसको, या फर्ज कर ले बीच में कहीं ऐसे नहीं लिख सकता, तो वो बैलेंस खराब होगा हमारा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, या यहाँ पे आप लिख रहे हैं, मैं चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस खाली है। अगेन आपने क्या चीज नोट, मैंने क्या चीज बताई थी, ऊपर से आप स्पेस चेक करें और नीचे से स्पेस चेक करें, फर्क आ रहा है। नेगेटिव स्पेसिंग है, हमने नेगेटिव स्पेसिंग को क्लियर करना है। तो मैंने क्या किया, उसके हल के लिए एक वेबसाइट उसकी यहाँ पे नीचे ऐड कर दी। ठीक हो गया, जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल डॉट है, एक मैं डॉट कम कर लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, तो मैंने एक वेबसाइट, तो अब प्रॉपर एक सारी बैलेंस्ड इमेज जो था ना वो हमने एक पोस्टर क्रिएट कर दिया। और आप देखें कितनी सफाई के साथ नेगेटिव स्पेस उसकी चेक करें कितनी ज्यादा है, जिसे हम वाइट स्पेसेस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये था कि इसको हमने इतना एक्सपेंड क्यों करके लिखा है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए 12-20 पे ले दूं। अब आप चेक करें हमारी इमेज का जोन सा ना वो वेट खराब हो रहा है। अब प्रीमियम जोन सा ऊपर इतना बड़ा प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ है, एकदम से उसके नीचे क्लासिक छोटा हो गया है। एकदम से जब चीज छोटी हो रही है तो वो वेट नहीं उतना बना रही, तो हमने एक सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको छोटा करना है। तो इसलिए मैंने इसका साइज इतना इंक्रीज किया और उसके बाद उसको इंक्रीज किया, तकरीबन इसकी एक विड्थ इंक्रीज की, और उसके बाद हम इस सब, तो एक स्टेप ये तकरीबन इस तरह की एक तो कौन सी बन रही है। ठीक है, इस तरह की शेप ऐसे, और फिर ये तकरीबन इस तरह करके होके आ रहा है। तो ये चीज आपने मेंटेन रखनी है। डिजाइन का जो विजुअल है तो इस पोस्टर को अब जो कंप्लीट हो चुका है, इसको मॉकअप पे लगाने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन साइट है मॉकअप्स के लिए वो है mockups.com। ये जी mockupsdesign.com। मैं इसके ऊपर जाऊंगा, हमारे पास एक मॉकअप डाउनलोड होगा। अभी जैसे ये ठीक हो जाता है मैं करके दिखाता हूँ आपको डाउनलोड।
तो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं उसी के ऊपर आपको पहले उसके विजुअल्स दिखा देता हूँ। दिस वन, ये देखें, हमने उसको इस तरह से प्रेजेंट किया। अब एक साइड पे हमारे पास चीज ये थी, अब मैं उसको दूसरी साइड पे फोटोशॉप को भी ओपन कर लेता, दिस वन, ठीक है। आप एक साइड पे क्लाइंट को ये चीज एज इट सेंड कर रहे हैं, जस्ट उसको एक्सपोर्ट करके, दूसरी साइड पे आप ये चीज भेज रहे हैं। क्लाइंट किस चीज को देख कर समझेगा कि हाँ नहीं वाकई कोई चीज बनी है, वो डेफिनेटली इस मॉकअप के ऊपर जाएगा। तो मॉकअप को पे लगाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि उसकी खूबसूरती। अब ये देखिए मैंने एक स्टाइल लगाया, ये एक सेकंड वर्जन है हमारा मॉकअप का, ये थर्ड है। अब इसके अंदर क्या है, डिटेलिंग दिखा रहा हूं मैं उसको, मजीद उसको जूम किया और उसके अंदर दिखा रहा हूं कि हाँ तुम्हारा पेज देखो, करीब से देखोगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है। डिटेलिंग हम शो कर रहे हैं। अब ये भी एक साइड से, यहाँ पे अगेन डिटेलिंग के अंदर उसको हम उसका फॉन्ट चेक करवा रहे हैं कि देखो कितना प्यारा खूबसूरत मिनिमल लग्जरी फॉन्ट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने ये एक हल्का सा वुडन जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो जस्ट उसकी खूबसूरती को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और अब इसके इस जगह पे जरा वापस हैं, अगेन जो बैकग्राउंड टोन मैंने रखी है वो उसी वुडन टोन में से ही लेके हम आए हैं। तो आप इनमें कलर्स कंट्रास्ट अब चेक करें, मेनली जो चीज है, सारे के सारे कलर्स जितने भी हैं वो तकरीबन एक ही फैमिली से लग रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक व्हाइट को छोड़ के और हल्का सा, इवन ये जो कलर है गोल्डन कलर है, ये भी इसी के साथ ही जा रहा है। अगर मैं यहां पे कोई पर्पल, रेड, ग्रीन या कोई और पर ब्लैक ज्यादा इंक्रीज कर देते तो हमारा सारा उसका जो है ना वो कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो इस तरह करके मॉकअप्स लगाने हैं ये कैसे लगाने हैं। तो उसके लिए मेरी अभी तक शायद वेबसाइट डाउनलोड हो चुकी हो, हाँ ये है जी mockup-design.com, जो कि काफी फेमस है और बहुत अच्छे मॉकअप्स हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट मॉकअप्स है इनके पास, मैं तकरीबन यहीं से सारे मॉकअप्स लेता हूँ। तो अभी हमने क्योंकि पोस्टर का लगाना है तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ जी, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे, ये फ्लायर भी आप इसे कह सकते हैं, पोस्टर फ्लायर A4, A5, A6 तकरीबन हमारा साइज ये, या लेटर 8.5/11 का। तो फ्लायर के ऑप्शन पे गए, यहाँ पे लेटर 8.5/11। तो आई थिंक अब्दुल्ला अपलोडिंग कर रहे हैं आप, अब्दुल्ला। जब हम फाइल को वहां से डाउनलोड करेंगे मॉकअप डिजाइन से, तो हमारे पास इस तरह की एक जिप फाइल आएगी। जिप फाइल के बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये है जी MD643 जो सा ये फाइल है, इसको क्लिक करेंगे और ये देखें आपके पास इसके अंदर डिफरेंट वर्जन 1, 2, 3, 4 टाइप्स के डिफरेंट मॉकअप्स पड़े हुए हैं। तो आप इनमें से कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, अभी मैं लाइव आपको एक लगा के भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर मॉकअप लगाना चाहते हैं, तो ये मॉकअप 2 है, ये मॉकअप 2 की PST फाइल पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो PST के अंदर ही ये ओपन करेगा। तो ये क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं 1 मिनट के लिए इसको जरा हटा देता हूँ, या सॉरी, ये जब आप फर्स्ट टाइम मॉकअप को ओपन करेंगे ना, तो ये आपके पास इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे मैं फिलहाल कोई भी कलर ऐड कर देता हूँ उसको रिमूव करने के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम मॉकअप को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आएगा, ठीक है। इसका कलर भी शायद वाइट हो या समथिंग, ऐसे मॉकअप आपके पास ओपन होगा। अब आपने करना क्या, सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है डिलीट दिस लेयर, आप सिंपली इसको लेयर को डिलीट कर दें या यहाँ से इसको हाइड कर दें। तो मैं हल्का सा इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो आपके पास एक ब्लैंक पोस्टर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप लगाएंगे। तो आप सबसे पहले ये इसके बिल्कुल नीचे डिजाइन की ऑप्शन पड़ी हुई है, हम डिजाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अगेन इस नेम के ऊपर क्लिक नहीं करना है, या यहाँ पे ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, हमने इस लेयर के जो हमें प्रीव्यू नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे हाथ बना तकरीबन नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा तो वो हमारे पास एक नया पैनल ओपन करेगा। इस पैनल के अंदर आके हमने अपना डिजाइन रखना है, तो उधर वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसके लिए अगेन वही तरीका, फाइल पे गया, प्लेस एम्बेडेड पे गया, हमारा जो पोस्टर आया फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक्सपोर्ट किया पोस्टर, प्लेस आया,
तो ये देखें, ये तकरीबन उसी साइज का, अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा छोटा आ जाता है आपके पास, इस साइज का ऐसे करके आता है, इस तरह करके आ जाता है, तो आप उसके अगेन तरीका वही है कि आप उसको ट्रांसफर करके इंक्रीज करेंगे उसका साइज, दिस वन एंड दिस वन, चारों साइडों से वो बराबर होना चाहिए। ओके जी, स्ट्रेच नहीं करना उसको या बाकी चीजें। अब इसको मैं सेव करूंगा, या इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली भी सेव करेगा, अदरवाइज सिंपल हम कंट्रोल एस कर सकते हैं। तो मैं बंद करूं, वो कह रहा है कि जो तुमने तब्दीली की है वो चेंज सेव करना चाहते हो, तो अफकोर्स मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं सेव करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्टर इधर आ गया हमारा, ठीक हो गया, पॉपअप के ऊपर लग गया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड के साथ ये बिल्कुल एक तो ये बैकग्राउंड का प्रीव्यू नजर आ रहा है ना, एक ये साथ उसका जो लेयर थंबनेल ऐड हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपना कोई भी कलर जो मैं लगाना चाहता हूँ, वो देखिए मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इसी टोन का कलर लगाना चाहता हूँ, तो मैं, ये मेरे पास पिकर ऑलरेडी आ चुका है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मैं यहाँ से इस वुडन में से कोई कलर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ इसमें से कोई सिलेक्ट करूंगा जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा डार्क हो गया, ये तकरीबन, नहीं ये डल हो गया ज्यादा, तो कोई ऐसे मिडल वाली हम कोई कलर जो है वो चूज करेंगे, दिस वन, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मे भी आप लोगों को कोई और अच्छा लगे, ठीक है। हमारे पास कलर आ, इसके बाद अगेन हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे फाइल को, वैसे ही जैसे हम कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल एक्सपोर्ट पे जाएंगे और सेव फॉर वेब करेंगे, या शॉर्टकट जो सा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, हमारे पास ये पैनल, अब ये देखें 4000 3000 के बीच में बन रही है, तो मैंने कहा था ठीक है इतनी भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसको किसी हद तक मैं कम कर लेता हूँ, 80% पे ले जाता हूँ, और इसको मैं सेव करूंगा, और जहाँ पे भी मेरी डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल जी मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि जो मेरा पोस्टर बन गया है वो कहाँ पे है, तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने लिखा है, तो एक्सपोर्ट हो गया, फाइल जो है हमारी तकरीबन यहाँ पे ये है, ये हमारे पास वो पोस्टर एक्सपोर्ट होके आ गया। जो हम नेक्स्ट आज ऐड करेंगे, क्योंकि मैं आपको वो जो पोस्टर है वो भी आज ही करवाना चाह रहा हूँ, वो योम शोहदा वाला, ठीक है, तो उसको, वो हमने पोस्टर कैसे बनाया है, या अवैध साहब के पास वो फ्लैश के अंदर होगा, उसके अंदर एक चीज थी जो कि उर्दू टेक्स्ट था, और उर्दू टेक्स्ट हमें किसी को भी अभी लिखना नहीं आता और बहुत आसान है, ठीक है, उसकी हम एक छोटी सी जरा प्रैक्टिस करते हैं अभी, कि देखते हैं कि किसको कितनी को अलिफ भी आती है। अभी सीखते हैं कि जी उर्दू कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना है। मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी, और आप सबके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी उर्दू कीबोर्ड होगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ना, इंग्लिश यहाँ पे लिखा आ रहा है टाइम के बिल्कुल साथ, तो यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे आपको एक उर्दू कीबोर्ड भी मिलेगा, ठीक है। अगर किसी का नहीं है तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ वहां पे, तो हम इसको इंस्टॉल करना भी अभी सीख लेते हैं कि इंस्टॉल हमने इसको कैसे करना है। तो मैं भी इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर जाता हूँ। तो इसके लिए हमने जो डाउनलोड करना है वो करना उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इसका नाम है। इसको हमने सर्च करना है, और आई थिंक ये हमें यहाँ से जो एम बिलाल एम की वेबसाइट है यहाँ से, या urdu.ca से, या किसी और वेबसाइट से फॉर एग्जांपल मिल जाएगा, तो हम ढूंढ लेते हैं। ये देखें जी, ये साथ में वो सारी लिखी भी आ गई है, ये एम बिलाल एम से ना सारे, वो ये देखें डाल डी से आगे ये एक्स शिफ्ट एक्स के साथ, और ये सारा कीबोर्ड नजर भी आ रहा है। तो हम सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एम बिलाल से ये उसके बाद इसको, तो अगर किसी को ये इंस्टॉल, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यूट्यूब पे कोई भी इसकी वीडियो देख सकते हैं, तो आप इजीली इसको इंस्टॉल। अब मैं जो हमने लास्ट पोस्टर बनाया है, मैंने वैसे कहा था कि उसकी प्रैक्टिस करके आना, और किसी शहजादे ने नहीं किया नहीं। शहजादे एक जनरल टर्म है दोनों के लिए, ये ना समझे मैं इनके लिए कह रहा हूँ, स्टेट होती है काम करने की। तो 16 वाला ये पोस्टर हमने डिजाइन किया था,
मैं की प्लेयर्स रख रहा हूँ सारी जितनी भी लेयर हैं। दिस वन मिसिंग फॉन्ट, फॉन्ट मिस है कोई वो कह रहा है, तो विबास नियॉन बोल्ड का फॉन्ट मिस है, खैर छोड़ो। अच्छा ये देखिए, अब आप मैं एक एक करके आपको सारी इसकी लेयर्स जो सी है ना वो अनग्रुप करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि वर्क प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, इसको भी जो एक्स्ट्रा लेयर्स है मैं वो जस्ट उसको रिमूव कर रहा हूँ। अब ये देखें, सिंपल हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल एक वाइट लेयर है, इसके ऊपर हमने एक गूगल से गए, वहां पे जो वो शोहदा थे सारे, उनका हमने एक लिया इमेज ली वहां से और उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये गूगल से बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। ठीक है, एक अब हमारे पास नीचे जगह खाली थी, तो हमने एक और उसी का डुप्लीकेट बना के नीचे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक ही पिक्चर है लेकिन उसका डुप्लीकेट हमने क्रिएट कर दिया। नंबर 1 पे तो हमने सबसे पहले ये काम किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ऐड किया जिसका हमने जो कलर है, अगर मैं यहां पे करूं, ये देखें एक ग्रे कलर का हमने उसके ऊपर एक रेक्टेंगल ऐड किया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैंने नॉर्मल की बजाय मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो उसने उसको भी तकरीबन समहाउ ग्रीन सा शेड दे दिया। ओके, उसके बाद क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक और ग्रीन लेयर ऐड की, सेम जैसे ऐसी एक लेयर ऐड की, और उसको हल्का सा जो सा ना मैंने क्या किया, अब ये ग्रेडियंट किया, एक और ग्रीन लेयर ऐड की, और ये देखिए हमने हमारी एक मास्किंग साथ लेयर ऐड हुई। मास्किंग लेयर ऐड करके और उसको मास्क कर दिया ग्रेडियंट टूल की मदद से। ठीक हो गया। जैसे हमने, अगर किसी को इसमें कोई डाउट आ तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एक मिनट जी, डिलीट लेयर मास्क, ये लेयर ऐड हो चुकी है। अब मैं अपने ग्रेडियंट टूल के ऊपर जाऊंगा, दिस वन, सबसे पहले इसके साथ मैं एक अपनी मास्किंग लेयर ऐड करता हूँ, ऐड होगी। और अब मैं इसको हल्का सा, सॉरी उस तरफ से हमने ना तकरीबन यहाँ पे रख के इस एंगल का हल्का सा इस तरह करके मैंने एक सम हो तकरीबन दिस वन, जहां पर मुझे लग रहा है कि तकरीबन इतना। काफी नीचे से एक्सपैंड कर रहा है। दिस वन, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैंने एक उसके ऊपर जो लेयर ऐड की, वो हल्की सी आपको अगर नजर आ रही हो तो लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये भी लाइंस हमने पढ़ी नहीं है, मैं इलस्ट्रेटर से लेके आया था, तो ये आपको बाद में बता दूंगा। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक सबसे पहले हमने इसका CTA बनाया, कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं, बॉटम। उसके अंदर एक फोन नंबर ऐड किया। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी लोगो, हाँ आइकॉन्स हमने अभी तक नहीं किए, सॉरी, कि ये आइकॉन्स कहाँ से लेके आते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि आप इलस्ट्रेटर से लेके आएंगे जब हम इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे, लेकिन इनको डायरेक्टली भी हम लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोन आइकॉन। ठीक है, तो इमेजेस में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे सामने बेशुमार आइकॉन्स ओपन हो गए, PNG कर लूंगा। ठीक है, तो ये आई थिंक मुझे PNG के अंदर अगर मिल जाता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, आइकॉनोग्राफी। ठीक है, सॉरी आइकॉनोग्राफी वेबसाइट नहीं, आइकॉन्स, फ्लैट आइकॉन्स फ्रीक पिक पे भी हैं। उसके बाद ये है आइकॉन फाइंडर, आइकॉन फाइंडर से भी हमें इस तरह के आइकॉन्स मिल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ये है, मैं इसको यहाँ पे, ये मैं सिंपली गूगल से कर रहा हूँ, न्यू इमेज ओपन करूंगा, सेव इमेज एज करूंगा, मैं कहीं पे भी फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। और जब मैं अपने इस पैनल के अंदर आऊंगा तो मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड के ऊपर जाऊंगा, प्लेस, यहाँ पे डेस्कटॉप, और मैंने ये आइकॉन रखा है अपना, इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। अगेन वही सारा तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा
छोटा कर लें आइकॉन को, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे और इसका जो मर्जी कलर कर लें आप, कलर ओवरले के ऊपर जाके व्हाइट करना है, ग्रे करना है, और इसको अगेन आपने अगर थोड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको रख के मजीद साइज उसका डिक्रीज कर सकते हैं। आइकॉन, सिंपल आइकॉन को ऐसे हम कॉपी करके लेके आते हैं। बहुत ज्यादा वेबसाइट है, आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ये तो मैंने आपको एक आधी बताई है ना, ये आइकॉन फाइंडर है, यहाँ पे आइकॉन देखेंगे 6 मिलियन आइकॉन है तकरीबन इसके अंदर। यहाँ पे मैं फोन लिखता हूँ तो ये देखें मेरे सामने बेशुमार आइकॉन्स आ गए हैं। मैं कोई एक, मुझे फॉर एग्जांपल जी दिस वन अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ना आपने जो सा वो फिल्टर लगा लेना फ्री का, तो फ्री के अंदर आप जो जितने भी आइकॉन्स मिलते हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखें डाउनलोड इन PNG, तो हम डाउनलोड PNG के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है कॉपी PNG टू क्लिपबोर्ड, ये उससे भी आसान है तरीका। आपने सिंपली कॉपी PNG टू क्लिपबोर्ड करना है और वो आपके पास कॉपी हो गया, और आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी ये क्योंकि वो ब्लैक उसको साथ में, ये ठीक नहीं है इस तरह से ना, ये इलस्ट्रेटर के अंदर ठीक रह जाता है। यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड PNG कर लें और वहां पे जाके उसको जो सा ना वो ये जो मैंने अभी जैसे किया कि प्लेस एम्बेडेड करके और उसका कलर चेंज करके और आप आइकॉन बना सकते हैं। खैर इससे आगे निकलते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक सॉरी हाँ, इसके बाद मैं लोगो, एक हमारा जो लोगो था हमने सबसे टॉप पे ऊपर लोगो रखा। उसके बाद ये जो सीन है, ये जो उर्दू लिखी हुई है, ये इलस्ट्रेटर में लिखी गई और उसके बाद इसको इधर में लेके आया, क्योंकि हमने भी इलस्ट्रेटर नहीं किया हुआ। सो ये इसको आप जस्ट एज इट इज समझ लें कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट लेके आए हैं। उसके बाद हमने एक ये टेक्स्ट ऐड किया, ये टेक्स्ट ऐड किया। उसके बाद एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगेन ये इलस्ट्रेटर में बना के यहाँ पे लेके आए, ठीक है। और नीचे अब आप यहाँ पे गौर करें, हल्का सा मैंने शेडो ऐड किया हुआ इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो कि इस दिसंबर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल नंबर ऑफ लेयर्स को जोड़ के अब आप देखें व्हाइट से कैसे ऊपर मतलब एक बना है पोस्टर जो है ना। तो ये चीज के कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा, ये हम एक पोस्टर लेके आए, इसकी मैं एक शेप क्रिएट करता हूं। एक तो ऑप्शन ये है कि सिंपल आप अपने रेक्टेंगल टूल के ऊपर जाएं, एक रेक्टेंगल ऐड करें यहां से, ओके। रेक्टेंगल ऐड करने के बाद अब आप आएंगे ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे हमने स्क्यू पढ़ा हुआ है, इमेज को स्क्यू कैसे करते हैं या रैप कैसे करते हैं, ये आई थिंक हमने चीजें नहीं कही, तो फिर आपको ये रेक्टेंगल समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको पेन टूल से करना सिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास एक पेन टूल की ऑप्शन भी मौजूद होती है, यहां पे हमें मिलेगा पेन टूल, दिस वन। इसके आगे पी के अंदर काफी ज्यादा पेन है। सबसे पहले जी पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल्स के ये क्या पेन टूल बहुत इंटरेस्टिंग है। और पेन टूल की मदद से आपके माइंड में जैसी भी क्रिएटिविटी है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल पेन क्या है, पेंसिल है ना आपके हाथ में, जो मर्जी ड्राइंग कर दें तो पेन ऐसे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। ये देखें, मैं सबसे पहले पेन टूल चूज कर रहा हूँ, अपना पेन चूज किया। अब पेन का हमेशा एक ओपन पाथ होगा और क्लोज पाथ होगा। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है प्रॉपर्टीज के अंदर के इट शुड बी पाथ और शेप, तो ये शेप होनी चाहिए, हमने शेप क्रिएट करनी है, ठीक है। पाथ नहीं बनाना, शेप क्रिएट करनी है हमने। हम शेप क्रिएट करने के लिए जाएंगे, इसके ऊपर इसी को ट्रेस कर लेते हैं। इधर से शुरू हो रहा है, पहला क्लिक इधर किया, दूसरा क्लिक हमने शिफ्ट दबा के इधर क्लिक किया ताकि लाइन हमारी बिल्कुल सीधी जाए, ठीक है। तीसरा क्लिक तकरीबन सम हो यहाँ पे आके हम करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। अभी तक ये पाथ क्लोज नहीं हुआ, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट जैसे ही मैं इसके करीब लेके जाऊंगा आप इसको चेक करें तो जो मेरा वो पेन है उसके नीचे हल्का सा एक छोटा सा दायरा आपको नजर आ रहा है, तो वो क्लोज पाथ की हमें पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे पाथ आपका क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक शेप बन के आ गई है, कस्टम शेप बन के आ गई है। कि इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इस शेप को,
तो मैं क्या करूंगा, अपनी अगेन पेन टूल के ऊपर आऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्या सीन है, मैं इसको कंट्रोल जी करके बैक में लेके जाता हूं। हमने एक शेप बनाई थी, इसी पेन टूल के अंदर अगर आप लास्ट पे ऑप्शन देखिए तो एक है हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल। बेसिकली ये हमने जो है ना वो पॉइंट्स लगाए हैं यहाँ पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट उसको जाके मिला दिया, उसने क्लोज कर दिया। अब हम उसको कन्वर्ट पॉइंट टूल की मदद से अपनी मर्जी से हम उसके पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं जो हमने क्रिएट की है। तो मैं जैसे इस पॉइंट टूल को चूज करूंगा, सबसे पहले आप यहाँ पे आपने इस शेप के ऊपर क्लिक करना है। एक तो ये है कि यहाँ पे पहले आपकी शेप चूज होनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए। इस ऑप्शन पे आया कन्वर्ट पॉइंट टूल के ऊपर, और यहाँ पे आके इस शेप के ऊपर क्लिक करें। आप नोट करें कि साइडों पे कोई डॉटेड नजर नहीं आ रहे मुझे। मैं जैसे शेप के ऊपर क्लिक करूंगा वो देखें मेरे पास वो डॉटेड्स बन गए हैं। इनको अब मैं पकड़ के जैसे मर्जी जहां पे मर्जी सेट कर सकता हूँ। तो मैं अपना शिफ्ट बटन होल्ड कर रहा हूँ साथ में कीबोर्ड के ऊपर, और शिफ्ट बटन को होल्ड करके और मैं इस पॉइंट, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल बटन को मैं होल्ड करके तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे ग्रैब करके लेके आ रहा हूँ तकरीबन। साथ में मैंने शिफ्ट भी प्रेस कर लिया, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस ताकि बिल्कुल सीधी शेप ऊपर से आए, तकरीबन इतनी। ये मेरे पास एक शेप यहाँ पे बन गई है। अगेन मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करूंगा यहाँ पे जाने के लिए। अब इसको क्या करना है, फ्लिप कर देना है, ठीक है। फ्लिप कर देंगे तो सेम हमारे पास वही ऑप्शन बनेगी। फ्लिप करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, हम इमेज के अंदर जाएं। एक तो ये है कि हम सिंपली कंट्रोल टी करें और लेफ्ट क्लिक करके, ये देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं ना, एक तो कंट्रोल टी सिंपल हम करते हैं ना, दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल टी करके राइट क्लिक आप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, फ्री ट्रांसफर, स्केल, रोटेट, इन सबको पढ़ेंगे। अभी फ्लिप हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो हमारी शेप है इसको हम हॉरिजेंटल करेंगे या वर्टिकल करेंगे, फ्लिप करेंगे। अब वर्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ हो जाएगा, हॉरिजेंटल ऐसे होगा। तो हम इसको हॉरिजेंटल करेंगे, मैंने हॉरिजेंटल किया, उसने उसका शेप का चेंज कर दिया उसको एक साइड पे। अब ये हमारे पास दूसरी शेप आ गई है, ठीक है। अब सेंटर में क्योंकि दो शेप्स बिल्कुल सीधी हैं तो उसको सिंपल शेप टूल की, रेक्टेंगल टूल की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं, एक दिस वन एंड दिस वन। अब इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अगेन मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं वो ज्यादा करीब है कि वो ज्यादा दूर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से एक अपनी ये वाली दोनों शेप्स कैसे करके, अब ये सारी जितनी भी शेप्स हैं इनको सिलेक्ट करूंगा, और बिल्कुल क्योंकि ऊपर से तो मैंने बराबर करनी नहीं है, तो मैं सिंपली इस टूल को प्रेस करूंगा ताकि वो अब दरमियान का जो फासला है वो सारा बराबर हो जाए। ओके जी, हो चुका है। अब मैं जाऊंगा अपनी पिक्चर्स के ऊपर, कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने पिक्चर ऐड करनी है, ये वाली शेप है, तो इसके ऊपर फाइल, प्लेस एम्बेडेड, तो यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको करेंगे इवेंट, तो ये पिक्चर आई है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूंगा इस साइज की, इसके ऊपर बिल्कुल पड़ी है। अब अगेन यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो वो इमेज उसके अंदर चली जाएगी। अब ये क्लिप हुई है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से आप मजीद एडजस्ट कर सकते हैं छोटी बड़ी करके, जिस तरह से मर्जी आप उसको सेट करना चाहें। तो हम तकरीबन इस तरह से करके उसी शेप के अंदर वो इमेज आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल सेंटर वाली के ऊपर करना है तो ये वाली शेप है, इसके ऊपर हमने वो इमेज अपनी रखनी है। प्लेस एम्बेडेड पे जाएंगे और फॉर एग्जांपल जी दिस वन हम प्लेस करना चाह रहे हैं, अगेन क्लिपिंग करेंगे इसको, क्रिएट क्लिपिंग, तो वो इमेज उसके अंदर जो सा ना ये आ गई है। इसको कंट्रोल टी जो प्रेस करता हूँ मैं, जो हम ट्रांसफर करते हैं सिंपल, इसको फॉर एग्जांपल जी दिस वन, तो ये इस तरह करके उसने इमेजेस रखी हुई हैं। अब मैं अगर 1 मिनट के लिए इसको हाइड करूं, ये शेप तो बन गई इस तरह से। ये क्या, एक बैकग्राउंड पे एक ये अच्छा जो है ना वो सन स्पॉट्स हैं ये जो है, तो ये इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जाके कि ये लाइट जो सी है ना वो कैसे क्रिएट की जाती है। अदरवाइज तो आप वही कल वाली जो हम कर रहे थे कि सनलाइट पीएनजी के अंदर भी आप ले सकते हैं, ये इस तरह की, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल दिस वन कोई भी यहाँ से
या फ्री पिक पे भी हमें ये मिल सकती है, लेकिन इनको कस्टम भी हम बना सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे उसको। तो ये देखें, ये मुझे फ्री पिक पे पड़ी मिल जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे ला के तो एडजस्ट करके बना सकते हैं। तो इसको ट्राई करना है, कल हम इसको यहाँ पे मैं ये पोस्टर उसके अंदर